गुड इवनिंग गाइस ये हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी बायो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे सारे चैप्टर्स। इसमें क्लास 11th की हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्लास 10th और क्लास 12th की भी स्टार्ट करेंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम बात करते हैं पहले व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होता है? व्हाट इज़ लिविंग? तो आप बताइए, आप आंसर कीजिए कि व्हाट इज़ लिविंग। अब आप कहेंगे कि जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें ग्रोथ होती है और जो सांस लेते हैं वो सब लिविंग है, या जिनमें ग्रोथ होती है वो भी लिविंग है। ठीक है, लिविंग बींग्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस होता है, इन्वायरमेंट के प्रति जो हम अपना जो सेंस दिखाते हैं, जो हम सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को, वो सब क्या होता है? लिविंग बींग्स होते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात लिखिए कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन living we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. इसमें लिखा है कि जो एक ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये सब क्या है? एक उसका क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो जिनमें कोई एक्सेप्शंस ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में हो, जिनमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। लेकिन इस ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसमें तो एक्सेप्शंस हैं। अब आप कहेंगे कैसे एक्सेप्शंस? ज़रा सोचिए कैसे एक्सेप्शंस। देखिए, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ लिविंग बींग्स में भी होती है और नॉन लिविंग बींग्स में भी होती है। अब नॉन लिविंग बींग्स में कैसे होती है? जैसे कि हमने कुछ भी, अगर हम एक माउंटेन को देखते हैं, एक रॉक को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो अब एक रॉक है, एक चट्टान है। अब उसमें जैसे कि मैं आई विल शो यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि अब एक ये रॉक है, अगर ये रॉक है पूरी, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है हमारा? ये करता जा रहा है, ऐसे ऐसे परत पे परत, परत पे परत, ऐसे ऐसे बनती जा रही हैं। तो ये भी तो ग्रोथ हुई ना, हुई है इसकी। तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है? इसमें ग्रोथ हो रही है कैसी ये है नॉन लिविंग बींग्स। कैसी है ये? नॉन लिविंग बींग्स, लेकिन इसमें ग्रोथ हो रही है। तो क्या है? ये प्रॉपर्टी तो है लिविंग बींग्स की, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैसी प्रॉपर्टी नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में हो रही है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होती है और इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमारा? अब आप कहेंगे कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन नहीं, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि, सोचिए ज़रा, क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नो, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी। क्योंकि स्टेराइल, जो जितने भी स्टेराइल कपल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। म्यूल, जिसे हम खच्चर बोलते हैं, वो भी नहीं कर पाता। इसलिए ये भी क्या है? रिप्रोडक्शन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स अ प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी दोनों कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, हम किसे कह सकते हैं? अभी बताते हैं किसे किसे कह सकते हैं आप इसे। देखो, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के प्रति। जैसे कि हमारी उंगली है, ठीक है, अगर हमारी उंगली में जरा सा भी अगर हम गर्म पानी में अपना हाथ देंगे तो हम एकदम से पीछे करेंगे। ये काम नॉन लिविंग बींग्स नहीं कर सकता। तो ये कौन सी होगी? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। और दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी? मेटाबॉलिज्म। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ऐसा तो कोई लिविंग बींग्स नहीं है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ऐसा तो कोई नहीं है आप में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, नहीं है ना। इसलिए देखो, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है हमारी? स्टिमुलाई के प्रति हमारा रिस्पॉन्स करना, कुछ भी, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होना, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अभी हम आगे बात करेंगे इसमें। वन कैन ऐड अ फीचर, मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म। देखो, ये हो गया मेटाबॉलिज्म, हो गया एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को रेप्लिकेट करने का हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। अब देखो, हम ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड, समझने के लिए हम ट्राई करते हैं। अब देखो, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देखो गाइस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सही बात है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं। कन्फ्यूज़न मत हो ना प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में।
लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब देखो ये जो है हमारा, ये जो है टू इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये पूरा ये वाला, ये क्या है? इसमें क्वेश्चन आ चुका है नीट में, क्या कि कौन से टू इन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के। तो कौन से होते हैं टू इन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के? ये वाले, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों क्या है हमारे? टू इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे? टू इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब बात करते हैं ग्रोज। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। सही बात है। हम क्या हैं? हम क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर तो नहीं है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में, होनी भी नहीं चाहिए। देखो मल्टी सेलुलर क्या है? हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हमारे सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल से सेल बन रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो हम बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी पर्सनैलिटी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है? ये सेल से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। अच्छा एक बात बताओ, हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मिनट, देखो हम जो मल्टी सेलुलर और ये एक सेल है हमारा, ये हम बढ़ गए है ना, ये ग्रोथ हो गई, ये ग्रोथ हो गई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इसके अंदर ये बढ़ते चले गए। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? अब हम सिर्फ एक सेल की बात करते हैं। अच्छा ये यूनिसेलुलर है, ये सिर्फ यूनिसेलुलर एक सेल है। अच्छा ये जब ग्रो करेगा तो ये अपने आप को क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ ग्रो करेगा? नहीं, जब ये ग्रो करेगा ना, तो ये है तो यूनिसेलुलर, लेकिन जब ये ग्रो करेगा तो इसका एक और बन जाएगा ये, तो ये क्या हो गए? ये दो अलग अलग हो गए। तो इसने क्या कर दिया? तो ये रिप्रोडक्शन भी कर दिया इसने। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते कि ग्रो हो रही है या रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब ये ग्रो हुआ तो इसने अपना जैसा एक और बना लिया। ये लाइन अभी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है आगे, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। इन प्लांट्स दीज ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। देखो जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो पूरा उनका जीवन भर चलती है, उनकी जो ग्रोथ होती है। और एक बात और, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? लोकलाइज्ड होती है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है लोकलाइज्ड? चलो बताते हैं। लोकलाइज में राइटिंग खराब आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए लोकलाइज्ड क्या होता है? लोकलाइज्ड ये होता है जैसे कि कुछ भी, इस रूट टिप और शूट टिप, देखो ये क्या हो गया हमारा? प्लांट हो गया। तो ये क्या बढ़ती हैं? ये नीचे की तरफ बढ़ती हैं, तो रूट टिप क्या हो गई? ये हो गई इनकी रूट टिप। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो इसलिए लोकलाइज्ड होती है क्योंकि सिर्फ इन वाले उससे ही बढ़ती है, रूट, जो रूट टिप से बढ़ेगी या फिर ये ऊपर ये शूट टिप से बढ़ेगी, ठीक है। कहाँ से बढ़ेगी? रूट टिप से, शूट से बढ़ेगी, इसलिए कैसी है? ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि एक ही पॉइंट से बढ़ रही है। तो नहीं है कि आपने कभी देखा इस टाइम यहाँ से मोटा हो रहा है, कभी यहाँ से मोटा हो रहा है, कभी यहाँ से, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, इसलिए लोकलाइज्ड होती है। कैसी होती है ये? लोकलाइज्ड होती है। और कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड, क्योंकि जीवन भर बढ़े जा रही है। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की। एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। सही बात है, एक सर्टेन एज तक ही हमारी ग्रोथ होती है, ये तो कॉमन सी बात है। अच्छा हमारी कैसी होगी? लोकलाइज्ड होगी, अनलोकलाइज्ड होगी? हमारी अनलोकलाइज्ड होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा पैर ही पैर बढ़े जा रहा है या पूरा शरीर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी कैसी होगी? अनलोकलाइज्ड होगी। हमारी कैसी होगी? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो करता है, पैर भी बढ़ते हैं, हमारे हाथ भी बढ़ते हैं, बॉडी भी बढ़ती है ना, तो इसलिए हमारी अनलोकलाइज्ड होगी और उनकी कैसी होगी? लोकलाइज्ड। ये सब बातें आप लिखते चलना, एनसीईआरटी में दे रखा है। अच्छा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। सही बात है, मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कैसे ग्रो होगा? सेल डिवीजन से। इसमें सेल डिवीजन हो गया, ये बन गया, ये एक और बन गया, तो इसमें ग्रो भी हो रही है और ये अपने आप को रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। इसलिए हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते कि रिप्रोडक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ हो रही है, इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व, हम किस में देख सकते हैं इनको? हम काउंट, इनके नंबर्स को हम ईजिली किस में काउंट कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप में। अमीवा है, ये सब किस में देख सकते हैं हम? पैरामीशियम अमीवा माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सही बात है, जितने भी हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है उनमें? एक इवेंट होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अब देखो ध्यान से,
हमें ये याद रखना है कि जो इंक्रीज़ होता है बॉडी मास में, जैसे कि हमारा जो बॉडी मास बढ़ रहा है, अच्छा हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा कुछ भी बढ़ रहा है, हम जैसे पहले पहले हम छोटे हुआ करते तो हमारा वेट कम हुआ करता था, अब हमारा बॉडी मास बढ़ा है तो ज़्यादा हुआ है ना, तो हमारी क्या हुई है, ग्रोथ बढ़ी है। तो ये तो ईजिली याद ही हो जाएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। अब मैंने देखो वही वाली बात आ गई, मैंने क्या बताया कि ये जो नॉन लिविंग वाले हैं, नॉन लिविंग वाले, इनका बॉडी मास कैसे बढ़ता है, जैसे कि एक चट्टान हो गई, इसके ऊपर आगे परत पे परत परत पे परत, तो ये क्या बढ़ा, ग्रोथ बढ़ी और इसका बॉडी मास बढ़ा। अब चट्टान भारी हो गई ना, हो गई। अच्छा हम कहाँ पे थे, देखो ये आ गया पूरा, माउंटेन्स बॉल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। आ गया, देखो उनके सरफेस पे जो एक्यूमुलेशन होता है, कैसे ग्रो दिखाते हैं कि क्योंकि उनकी जो सरफेस पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक, ग्रोथ देयर फोर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। आ गई देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी मैं बोल रही हूँ एक लाइन उसे ध्यान से सुनना, सब एनसीईआरटी। देखो आ गया कि इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। देखो ये कंडीशन तो है, सही है। ये जो हमारी जो ये जो रिप्रोडक्शन की जो है या ग्रोथ की, ये एक कंडीशन तो है, प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी तो है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी है क्योंकि, प्रॉपर्टी भी क्यों है, क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं वो कभी भी क्या नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। आ रही है बात समझ में, क्या नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, चलिए पहले मैं आपको दो टर्म लिखवा देती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। हम हाइपर, साथ साथ में ना सारी टर्मिनोलॉजी भी याद करते चलना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए। हाइपर प्लेसिया लिखो, हाइपर प्लेसिया ये कहोगे मैम कैसे बोल रही हैं, देखो हाइपर प्लेसिया, हाइपर प्लेसिया क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, सारी टर्मिनोलॉजी याद करते चलना, 12th में बहुत हेल्प मिलेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, आगे बात समझ में, जैसे ये एक सेल है, ये 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए। हाइपरप्लेसिया क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। आगे जाके अब मैं आपसे हाइपरप्लेसिया टर्म यूज़ करूँगी, ये नहीं बोलूँगी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लेसिया क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा एक बात और करते हैं, एक मिनट, हाइपरट्रॉफी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। जैसे कि सेल है, पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इंक्रीज इन साइज, समझ में आ गया। हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी क्या है, दोनों टर्म। हाइपरप्लेसिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, दोनों आ गई बात समझ में। ठीक है, अच्छा रिप्रोडक्शन से पहले एक बात और करते हैं, आजकल कोविड बहुत चल रहा है, तो पहले आप ये बताइए वायरस कैसा है, लाइव है या डेड है, जल्दी बताइए वायरस कैसा है, वायरस लाइव है या डेड है। ये दोनों की कंडीशन शो करता है, कैसे करता है, लिविंग की भी करता है, अभी बताते हैं कैसे करता है, और नॉन लिविंग की भी करता है। लिविंग की अब पहले बताते हैं कैसे करता है। लिविंग की कंडीशन कैसे ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो है कनेक्शन शो करता है, क्या करता है, कनेक्शन, इंटरलिंक शो करता है। लिविंग की कैसे करता है, ये अपने होस्ट को पहचानता है, कोविड हमें पहचान रहा है ना, ये अपने होस्ट को पहचानता है, और क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा ये अब नॉन लिविंग की कैसे शो करता है, बताओ तो ज़रा कैसे करता है नॉन लिविंग की शो। नॉन लिविंग की ऐसे शो करता है ये, इसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होती है, क्या नहीं होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी नहीं होती है, और ना ही इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, आगे बात समझ में इतनी, इसमें क्या नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता और मेटाबॉलिज्म पाया जाता। अब आपसे कोई पूछेगा वायरस कैसा है, लाइव या डेड, आप कहोगे दोनों के बीच का इंटरलिंक शो करता है। कैसे शो करता है, ये अपने होस्ट को पहचानता है लिविंग में और मल्टीप्लाई करता है,
और सेकंड प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इसमें, और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जितनी प्रोसेस है वो नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। अब ये बताइए रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है, जल्दी से बताइए कौन कौन से होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। आ रही है बात समझ में। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। अच्छा रिप्रोडक्शन, अच्छा एक बात बताइए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमीट्स बनते हैं ना, गैमीट्स बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। चलो वो बात तो सारी बात की है, अभी आगे वाले चैप्टर्स में बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। जो गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल में वो फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जैसा बिल्कुल जो होता है जो प्रोजेनी होते हैं, ये ऑफस्प्रिंग होता है, बिल्कुल हमारे जैसा नहीं होता ना, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होता है ना। अच्छा एसेक्सुअल में क्या होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है। अब आप कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, देखिए मॉर्फोलॉजिकली जो होता है हमारी जो ऊपर की जो अपीयरेंस होती है वो पूरी, ठीक है, वो हो गया मॉर्फोलॉजिकली। देखिए अब रोज़ प्लांट या कोई भी प्लांट है वो बिल्कुल सेम वैसा ही तो हो रहा है ना, तो क्या हो गया, वो मॉर्फोलॉजिकली जो ऊपर से हमें अपीयरेंस दिखती है वो होती है मॉर्फोलॉजिकली। और जेनेटिकली क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली समझ आ गया। अब जेनेटिकली की बात करते हैं। जेनेटिकली क्या होता है, जैसे कि हमारा जो डीएनए है उसमें कुछ तो चेंजेस होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, तो जेनेटिकली क्या हो गया, जो जीन्स में जो चेंजेस आते हैं। और जो एसेक्सुअल में होता है ना ही उसके जीन में चेंज होता है कोई, और ना ही उसके अपीयरेंस में चेंज होता है। तो क्लोन, एक मिनट, तो हम क्या, हाँ क्लोन की बात कर रहे थे। क्लोन किससे बनता है, एसेक्सुअल से बनता है, जो कि क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है। इस टर्म एज क्लोन, याद रखना व्हाट इज क्लोन, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है, और ये सिर्फ किससे बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है। आगे बात समझ में इतनी। चलिए अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे अपने। देखिए रिप्रोडक्शन बहुत टाइप के, एसेक्सुअल में भी बहुत टाइप के होते हैं, लाइक बर्डिंग हो गया, हाइड्रा में होती है ये, स्पोरुलेशन हो गया, फंजाई में होती है, अभी इसमें ही समझाऊंगी मैं आपको। देखिए अब पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। सही बात है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं लाइक अस, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो थोड़े थोड़े सिमिलर तो हैं हम अपने पेरेंट्स के, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम सिमिलर भी होते हैं। अब आप कहेंगे प्रोजेनी का मीन क्या है, प्रोजेनी का मीन क्या है, अब ये प्रोजेनी का मीन ही क्या है, ये ऑफ स्प्रिंग, जो संतान होती है आने वाली, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेनी। क्या बोलते हैं हम, प्रोजेनी, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम किसकी, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी भी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कैसे कुछ भी हमारे माइंड में, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, देखो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, फंजाई क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है एंड स्प्रेड करती है ईजिली, क्यों करती है, क्योंकि मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये स्पोर्स क्या होते हैं, देखिए स्पोर्स ये होते हैं, जैसे कि ये हो गया स्पोर, तो एक बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जब ये मल्टीप्लाई करती है तो इसे क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। याद कर लेना स्पोरुलेशन, लिख लो स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन की प्रोसेस से ही अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। आगे समझ में, स्पोर्स और गैमिट में क्या अंतर है। देखो स्पोर्स जो होते हैं ये कभी भी फ्यूज़ नहीं करते, ये अलग अलग ही अपने आप को जर्मिनेट करते हैं, लेकिन ये कभी भी फ्यूज़ नहीं करते। अच्छा गैमिट क्या होते हैं, ये मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, दोनों मिले फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। स्पोरुलेशन में ना ही फ्यूज़न होता ना ही फर्टिलाइजेशन होता। आगे इतनी बात समझ में, स्पोर और गैमिट का अंतर पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। अब बर्डिंग क्या होती है, देखिए अब ईस्ट होती है खमीर, बर्डिंग देखो ये ईस्ट है, यहाँ पे ऐसे ही दूसरी निकली आई, ये इसे क्या बोल दिया हमने, इसे बोल दिया हमने बर्ड।
क्या बोल दिया गाइस हमने इसे? बर्ड। अच्छा, अब ये ऐसे अब ये अलग होकर टूट जाती है और एक अलग बना लेती है, तो ये दोनों क्या बन गई? ईस्ट बन गई। ठीक है, ये बर्डिंग हो गई इसकी। पहले ऐसे निकल के आती है, ये ईस्ट है, ये अलग से निकल के आई, इसे बोला हमने बर्ड और इस प्रोसेस को बोला हमने बर्डिंग। ये दोनों अलग हो गई और देखो एक से दो बन गई ना, बन गई, हो गया रिप्रोडक्शन, और ऐसा एक्चुअल रिप्रोडक्शन है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन फ्रेगमेंटेटेड। अब फ्रेगमेंटेटेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखिए, ये क्या है? प्लेनेरिया है। अगर हम इसे जहाँ से भी काटेंगे ना, ये दूसरा बना लेगा। हमने कितने में काटा? 1 2 3 4। हमने जहाँ से भी काटा ये अपने आप को वहीं से ग्रो कर लेगा। 1 2 3 4 बन गए 4 प्लेनेरिया। तो ये कैसा प्रोडक्शन हुआ? ये हुआ फ्रेगमेंटेटेड। कैसा हुआ? फ्रेगमेंटेटेड। ओके, आगे देखो, बर्डिंग वाला भी आ गया आपको, स्पोर्स वाला भी आ गया। ईस्ट क्या करा उसने? फंजाई ने अपने बहुत सारे स्पोर्स को प्रोड्यूस किया और उससे बहुत सारी फंजाई बन गई। बर्डिंग भी समझ में आ गया ईस्ट में, प्लेनेरिया भी समझ में आ गया। फ्लैटफॉर्म्स होते हैं रीजनरेशन फ्रेगमेंटेटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सही बात है, जहाँ से हमने उसे काटा था, क्या करा था हमने? जहाँ से उसे, जैसे ये है, हमने इसे यहाँ से काटा, ये अपने आप को यहाँ से रीजनरेट कर लेगा। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए, अब बात करते हैं द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। कौन कौन सी हम कर सकते हैं? फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस हो गया। अब देखिए प्रोटोनिमा क्या है। देखो मॉसिस क्या होता है? ये है, इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकला होता है, इसे ही हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, अच्छा याद रखना, कहीं पे भी नीमा वर्ड आए ना बायो में, कहीं पे भी ये नीमा वर्ड आए तो नीमा का मतलब ही क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? नीमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक। ये टर्मिनोलॉजी साथ साथ आप याद करते चलिए, बहुत हेल्प मिलेगी। प्रोटोनीमा, नीमा का क्या मतलब हो गया? नीमा का कहीं पे प्रोटोनीमा है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये सब किससे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। अच्छा एक बात और, जो ये फिलामेंटस एल्गी है, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा? फिलामेंटस एल्गी का कोई आपसे पूछे तो स्पाइरोगाइरा। ठीक है, कौन सा है? स्पाइरोगाइरा। देखो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन हमें बिटवीन द एनसीईआरटी पढ़ना है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। हमें बिल्कुल लाइंस में, बिल्कुल बीच में से जो उसका मीनिंग निकल रहा है ना, उसे निकाल के पढ़ना है। एनसीईआरटी रटनी नहीं है, हमें एक एक मीनिंग समझना है। देखो, अब यहाँ पे आ गया हमारा फिलामेंटस एल्गी का, वो क्या हो गया? स्पाइरोगाइरा। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस समझ में आ गया। नीमा वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये सब किससे होते हैं? फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। देखो वही वाली लाइन आ गई ना, मैंने बताया था जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो ग्रोथ करते हैं तो एक अपने जैसा और बना लेते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी हो गई। ठीक है, क्या हो गया? रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी हो गई। तो क्या है दोनों? रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। किसमें? यूनिसेलुलर में, चाहे वो एल्गी हो, अमीबा हो या बैक्टीरिया हो। इंक्रीज इन वो अपने सेल के नंबर में इंक्रीज करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। सही बात है, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि सेल का नंबर जब बढ़ेगा। अच्छा, सेल नंबर को क्या कहता हूँ? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। कौन सी टर्म यूज़ की थी मैंने? गुड, हाइपरप्लेसिया। इंक्रीज इन सेल नंबर, अगर कुछ भी सेल का नंबर बढ़ता है, मास बढ़ता है, तो हम उसे किस में कंसिडर करते हैं? ग्रोथ में करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हैंस वी नोटिस डैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्यों बता दिया? क्योंकि जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, तो वो ये तो है नहीं कि यूनिसेलुलर तो अपने आप को ग्रो करके मल्टी सेलुलर बना लेगा, नहीं। जब वो ग्रो करेगा तो एक सेल और बना लेगा, तो उसकी ग्रोथ भी हो गई और रिप्रोडक्शन भी हो गया। इसलिए हम कह ही नहीं सकते कि वो ग्रोथ हुई है या उसका रिप्रोडक्शन हुआ है। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छा एक बात और आ गई, एक बात और यहाँ पे आ गई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाली बात आ गई कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो बात, म्यूल्स, खच्चर जिसे बोलते हैं, स्टेराइल वर्कर वी भी कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। इसलिए हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
अब अगर आपको कोई भी डाउट हो ना डिफाइनिंग और इनडिफाइनिंग डिफाइनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल एक बार और क्लियर कर दूँगी। जो भी आपको इसमें आप खुद से घर पे पढ़ना एक बार ये पूरा पेज, और जो जो मैंने पढ़ाया उसको सबको बुक की साइड में लिखना, और किसी भी लाइन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको कल सॉर्ट आउट कर दूँगी पूरा। अब आपको आगे ना रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और एप्लीकेटिंग बाय इटसेल्फ। सही बात है, ग्रोथ वाली बात इसमें रिप्रोडक्शन वाली बात ये आ गई ना। देखो नॉन लिविंग बींग्स तो कोई भी हमारा रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता, इसलिए प्रॉपर्टी तो है, लेकिन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम। क्यों इसलिए नहीं कह सकते? क्योंकि 100% लिविंग बींग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्यों नहीं करे? क्योंकि उसमें म्यूल्स भी हैं, स्टेराइल वर्कर भी हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी हैं। ये है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अब हम ये जो है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म, ये हम कब पढ़ेंगे? ये अब हम कल से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे क्या कर लो, टिक कर लो कि आज हमने यहाँ तक पढ़ा, और ये आपको पूरा पढ़ के आना है। क्वेश्चंस पुटअप करूँगी पहले मैं, आपको आंसर करना है, खुद से आंसर करना है। अगर मैं लाइव नहीं भी पढ़ा रही हूँ तो आपको खुद से आंसर करना है, ठीक है? कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, खुद से आंसर करना है और देखना आपको कितना आया। हम पूरा ऐसे ही लाइन बाय लाइन बिल्कुल, और सारी टर्मिनोलॉजी याद करते हुए चलेंगे, पूरी बुक करेंगे हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ठीक है? और गाइस प्लीज़ इसे शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि वो भी आके पढ़ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसे लाइक करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को। ओके, थैंक यू गाइस।